गुड मॉर्निंग। आज है 7 जुलाई। तो आज बड़े दिनों के बाद बड़ी अच्छी धूप आई है। मतलब ऐसी धूप बोल सकते हैं कि जिसमें अगर आप खड़े हो तो थोड़ा हल्की फुल्की चुभ रही है। तो आज लग रहा है कि फ़ोन वगैरह 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 सब चार्ज हो जाएंगे। और तो और सबसे अच्छी बात यह है कि आज रोंटी सैडल, नंदा घूंघट, दूनागिरी पर्वत और माँ नंदा देवी ने भी दर्शन दिए। अभी भी हल्का टिप दिख रहा है माँ नंदा देवी का, लेकिन मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बादलों के बीच में। पर कभी आप यहाँ आए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, नंदा देवी के पूर्ण दर्शन कराएंगे। यहाँ से टिप दिखता है और जैसे जैसे आप ऊपर बुग्याल की तरफ चढ़ते जाएंगे तो पूरा पर्वत बाहर आना शुरू हो जाता है। तो सुबह की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, चप्पल खोल के गीली घास में चलना है। तो अभी हम चप्पल खोल के गीली घास में चलने वाले हैं। ऐसा आप नीचे भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिर्फ नीचे से क्लींजिंग करने से नहीं होगा। आपके जो आसपास जो वातावरण है और जो वायु है वो भी शुद्ध होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ ऊपर रहता हूँ जंगल में, यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे तो रोड है, उस रोड पे भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ तो वायु बहुत ही शुद्ध है, पेड़ों की ऐसी सुंदर कतार है चारों तरफ। तो बताओ ऐसे में वातावरण शुद्ध होगा कि नहीं होगा। पीछे आसमान देख रहे हो, इसे बोलते हैं नीला रंग। जरा डेप्थ देखो उस कलर की। तो कल रात को बड़ी भयंकर बारिश हुई, तो उस भयंकर बारिश से क्या हुआ, जो वो इकट्ठे हो रहे थे, वो छोटे बादल बड़े बादल, वो सब बरस गए। अब जो भी बादल इकट्ठे हो रहे हैं नए फ्रेश बादल हैं, ये आज कल में जब भी बरसेंगे। लेकिन इन्होंने मौसम को थोड़ा सा साफ कर दिया, जिससे धूप भी बहुत अच्छी आ रही है। लिटरली बहुत अच्छी धूप आ रही है। और ये देखो, अभी घास में चलते चलते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। देख सकते हैं आप ये आंखों में चमक। तो आपको भी चाहिए आंखों में चमक तो आपको भी आ जाइए इधर घास में। अच्छा, ये जो पीछे आप देख रहे हैं छोटा ताजमहल, सिर्फ फ्रेम फ्रेम रह गया। इसके ऊपर कभी तिरपाल भी होती थी, तिरपाल अब गायब हो गया। इनिशियली आज से 1.5 साल पहले, आज से क्या है सीन यार, ये बैटरी लो हो गई, इसने इसको डिम कर दिया। क्या फालतू के फोन है यार। हाँ, तो मैं करता आज से 1.5 साल पहले जब मैं आया था तो मैं यहाँ रहता था। इसे पालसी बोलते हैं। तो इसे जो बकरी वाले लोग हैं वो बनाते हैं, रिंगाल से बन जाती है। और इसमें करीब मैं 5-7 दिन रहा। और यहाँ इसमें एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं रहा, क्योंकि उस समय इस इलाके में जानवर बहुत थे, तो थोड़ी दिक्कत होती थी रात को सोने में। तो फिर धीरे धीरे नीचे एक छानी, यहाँ से 50 मीटर नीचे, तो मैं वहाँ चला गया था। उस छानी में मैंने अपने दिन बिताए। और फिर करीब पिछले साल 2021 में मैंने अप्रैल के महीने में इस मकान को बनाना शुरू किया था, अप्रैल के महीने में। और 15-14 अगस्त को हमने छत डाल दी थी। और अक्टूबर 10 तारीख तक इसका काम पूरा हो गया था। मतलब नीचे फर्श भी पड़ गया था अंदर। नीचे ग्राउंड में फर्श डालना यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है और काफ़ी बारिश रहती है, तो नमी रहती है। इसलिए अगर नीचे फर्श न डालें तो थोड़ा चूहे अपना करामात दिखाते हैं मकान के अंदर। अब चूंकि नीचे फर्श है तो चूहों का इतना खतरा है ही नहीं यहाँ पे। कभी भूले भटके गलती से आ जाते हैं, उनका हम वाटर ट्रीटमेंट कर देते हैं। एक टेक्निक होती है जिससे चूहे भाग जाते हैं। तो करीब करीब 6 महीने लगे इस मकान को बनने में। और इस मकान पे मैंने मैनुअल हेल्प तो कम की है, लेकिन मेंटल हेल्प बहुत की है डिज़ाइनिंग वगैरह में। और इस मकान पे बहुत लोगों ने मदद की, खासतौर पे उर्गम के जो भी लोकल आर्टिस्ट्स हैं, लोकल मेसन्स और लोकल लेबर्स हैं, जो उन लोगों ने बहुत हेल्प की। और इवन के कारपेंटिंग और वुड वर्क के लिए अलग टीम आई, वो भी उर्गम से ही थी। मतलब टोटली यहाँ क्या लोकल पत्थर, लोकल मिट्टी, लोकल लकड़ी और लोकल जो यहाँ का मैन पावर है उसको यूज़ करके इसको बनाया है। तो मैंने तो मतलब एक एक डे वाइज नोट किया हुआ है सब कुछ। तो इस मकान को बनाने में करीब लगे लगभग 5 लाख रुपए। और अगर ये मैं रोड के पास बना रहा होता
तो शायद कम लगते, लेकिन रोड से 2 किलोमीटर ऊपर है, तो कोई भी छोटे से छोटा सामान, बजरी, गिट्टी, रेता, या अगर कहीं पर फिनिशिंग के लिए सीमेंट का कट्टा लगा तो वो सब घोड़े खच्चरों पर आया और उस पर एडिशनल कॉस्ट आई। इवन के जो छत की टिन है वो भी नीचे से आई, तो उस पर भी एडिशनल कॉस्ट आई। छोटी मोटी लकड़ी जो इधर उधर से ट्रांसपोर्ट होकर आई उस पर भी एडिशनल कॉस्ट आई। तो जितनी भी मैक्सिमम एडिशनल कॉस्ट आई वो सब घोड़े खच्चरों पे, क्या बोलेंगे, ढुलान बोलते हैं उस हिंदी में, ढुलान पे आई। और करीब करीब इस मकान में 2,25,000 रुपये का मटेरियल लगा हुआ है, जिसमें से करीब करीब 1 लाख या 1.5 लाख की तो सिर्फ लकड़ी है, और बाकी करीब 2 लाख रुपए के आसपास इस पे लेबर चार्जेस लगे। और उसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, जैसे राशन, जितने लोगों ने काम किया उन्होंने दिन में खाना खाया तो उनके लिए राशन की व्यवस्था, हफ्ते या महीने में उनको पार्टी चाहिए होती है तो दारू मुर्गा उसकी व्यवस्था, और छोटी मोटी भी कई चीज़ें लगती रहती हैं, जैसे दवाई पट्टी, काजू बादाम किशमिश, ये वो, हलवा उलवा, तेल तूल, धूप दही अगरबत्ती, तो वो सब चीज़ें लगी। तो तब जाके मकान खड़ा हुआ है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ एक वॉशरूम कंस्ट्रक्शन का, ये ठीक नीचे वाले प्लॉट में। आप बोलेंगे कि घर के साथ अटैच क्यों नहीं कर रहा है, ये है वो है, तो मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में घर में वॉशरूम नहीं बनता है। हमारे जो पुराने लोग होते थे वो सिर्फ घर बनाते थे, वॉशरूम करने के लिए जंगल में जाते थे, जैसे मैं अभी जाता हूँ। लेकिन धीरे धीरे वॉशरूम्स का चलन आया, तो भी हमने घरों से वॉशरूम को हमेशा दूर रखा है, क्योंकि घर में देवता का निवास होता है और जहाँ देवता है वहाँ पे वॉशरूम होना उचित नहीं है। तो वॉशरूम बाहर रहेगा, हमें कोई परेशानी नहीं होती 4-5 कदम चलने में। अगर हम लंगड़े भी हो गए तो हम घिसट घिसट के भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमें वॉशरूम बाहर चाहिए, हमारे टांगों में दम है और हमें कोई प्रॉब्लम, हमें नहीं चाहिए दरवाज़ा खोल के वहीं पर करो और दरवाज़ा खोल के वहीं से बिस्तर पे चढ़ जाओ। हम कर लेंगे थोड़ा बहुत, बारिश में भी हम पिघलते नहीं है, बर्फ़ से भी हम जलते नहीं है, तो हम चले जाएंगे, कोई नो टेंशन नो प्रॉब्लम, है ना। अब बाकी जिन लोगों को अटैच चाहिए उन लोगों के लिए मैंने आपको कल बताया था, इस दिशा में मैं लगभग 2 कॉटेज बनाने वाला हूँ, तो उसमें 2 अटैच लगा दूंगा। भाई तुम बिस्तर से सीधा बाथरूम जाओ, बाथरूम सीधा बिस्तर पे कूदो और बाथरूम बिस्तर खेलो, क्यों। तो और बाकी मैं एक विषय पे बातचीत करना चाहता था आप लोगों से। बहुत ही गूढ़ विषय है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं इस पर थोड़ा तैयारी करके आऊँगा, थोड़ा विषय पे जो भी विषय है। और मैं अभी धूप लगी है तो फ़ोन को चार्ज होने देता हूँ। तो आज का टूर ऑफ ड्यूटी हुआ ख़त्म, तो मैं भी अपने काम धंधे निपटाता हूँ। बोलो जय श्री राम। भाई व्लॉग की ऐसी कम तैसी, मेरे को तो लग रहा है धूप पे ही एक व्लॉग बनाना पड़ेगा। धूप आती है 5 मिनट 10 मिनट में चल जाती है, फ़ोन चार्ज होता नहीं। कल नीचे जाना पड़ेगा भाई गाँव में, और फ़ोन ढंग से, पावर बैंक ढंग से चार्ज करके लाने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कल शाम को यहाँ पर वो आ गया था, क्या बोलते हैं उसे, लेपर्ड, बाघ बोलते हैं हम लोग, बाघ वैसे उसे बोलते हैं तेंदुआ, पर हम लोग बाघ बोलते हैं। तो नीचे मूसलाधार बारिश हो रही है इस तरफ घाटियों में, दिन में तक, अभी तक तो मौसम खुले थे, कल रात को ही हुई भयंकर बारिश। तो आ गया होगा वो ऊपर चढ़ते चढ़ते, बाघ का इलाका काफ़ी बड़ा होता है, 400-500 किलोमीटर का इलाका होता है उसका, उसमें वो ट्रैवल करता रहता है। तो घूमते फिरते मुझे लग रहा है यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे स्पॉट हुआ ठीक ऊपर गाय के पास में। तो उसके बाद मुझे लग रहा है रात भर बारिश हुई, बेचारा परेशान हो गया होगा, क्योंकि जैसी बारिश होती है मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, तो उसने करवट ले ली होगी इधर उधर। और ठीक है, नीचे बारिशों से, क्योंकि यही टाइम होता है जब यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर 20-25 के हेर फेर में होता है, जिस समय वो सर्वाइव कर सकता है यहाँ पे, अगर रात को रुक भी गया। अदरवाइज़ विंटर में तो इतना ठंडा हो जाता है कि थोड़ा भाग के लिए मुश्किल हो जाती है, थोड़ा भीगी बिल्ली बन जाता है वो ठंड में ना। चलो बाकी ठीक है। वो जो टॉपिक मैं बोल रहा था जिस पे मैं बात करना चाहता था, टॉपिक मुझे याद आ गया, लेकिन वो टॉपिक इतना ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसे, क्या आग लगी हुई है उस टॉपिक पे, कि उस पर बात करने में मुझे लग नहीं रहा कोई फ़ायदा है। और कुछ मतलब विशेषज्ञ और कुछ अन्य लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद ही मुझे उस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहिए। तो हाँ, भविष्य में अगर मेरी प्रिपरेशन सही रही तो मैं ज़रूर उस पर बात करूँगा। फ़िलहाल गुड बाय।